यह बात साल 2015 की है। उत्तर प्रदेश का जिला बुलंदशहर की तहसील खुर्जा लगती है। खुर्जा और शिकारपुर रोड पर एक गांव लगता था। दरअसल उस गांव के पास एक अंग्रेज गुजर रहा था और अंग्रेज जैसे अंग्रेज जैसे ही उस गांव में एंट्री करता है तो गांव का नाम था बरई। अंग्रेज से सभी हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे तो इसी बीच में एक घर रामकुमार शर्मा का पड़ता है। जैसे ही रामकुमार शर्मा के घर के पास ठीक सामने से वह अंग्रेज गुजरता है तो रामकुमार शर्मा उन बच्चों को डांटता है कि तुम क्यों उन्हें परेशान कर रहे हो। शाम के लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी बीच में वह उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रात में इस रास्ते पर सफ़र करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो कोई परेशानी ना हो तो मैं तुम्हारे लिए इस गांव में रुकने की व्यवस्था कर दूं। अंग्रेज ने बात सुनी और कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। गांव का एक शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर में उस अंग्रेज की रुकने की व्यवस्था कर दी जाती है। साथ में खाने की व्यवस्था भी कर दी जाती है। उसे कहा कहा जाता है कि सुबह को जब दिन निकलेगा तुम यहाँ से आराम से जहाँ जाना चाहो चले जाना। अंग्रेज के लिए वह कुछ ना कुछ खाने का सामान लेकर आता है। तभी उस अंग्रेज ने कहा कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो, कोई दिक्कत ना हो तो मैं यहाँ आज और रुक जाऊँ। बात रुकने की थी तो रामकुमार शर्मा ने कहा कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद उस अंग्रेज ने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं बल्कि 11 दिन उस गांव में रुका और बहुत अच्छे से देखा परखा। आसपास के जितने भी इलाका था वो इलाके में लोगों से मुलाकात की और छोटी छोटी बारीकियां यहाँ की समझने की कोशिश की। जब वो यहाँ से जा रहा था तो काफी इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है, गले मिल के जाता है। तभी रामकुमार शर्मा जी कहते हैं कि अतिथि देवो भव, यानी कि यहाँ पर अतिथि जो होते हैं, मेहमान जो होते हैं उनको भगवान के समान माना जाता है। इसलिए उनकी इतनी इज्जत की जाती है। मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में कुछ ऐसा नहीं होता। अतिथि जरूर थे लेकिन उनके साथ जो बर्ताव किया गया था उस बर्ताव की गूंज न केवल ना ही पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरे जिस जिस मुल्कों में वह गुजरते थे, जहाँ जहाँ वह दोनों अतिथि गए वहाँ तक लोगों को पता चल तो वाकई पूरे देश की किरकिरी होती है। आज की कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कहीं इंसानियत बिल्कुल ही मर चुकी है। लोग उसे शर्मिंदा करते हैं, शर्मसार कर देते हैं। नमस्कार। आज की सच्ची घटना झारखंड उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है दुमका। उसी का एक हिस्सा था उसी का एक थाना लगता है हंसडीहा। दरअसल बात कर रहा हूँ 1 मार्च 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास गांव कुरमा हाट के पास दो अंग्रेज, एक महिला होती है, एक पुरुष होते हैं, वह खड़े हुए थे। उसी बीच में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी निकल रही थी और पेट्रोलिंग गाड़ी की जो लाइट उन दोनों पर पड़ती है तो अंग्रेज और महिला महिला पर पड़ती है, तब वह गाड़ी को रोकते हैं और वह रो रहे थे। रोते रोते कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो जो पुलिस वाले होते हैं वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वह क्या कहना की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। जो महिला अंग्रेज होती है वह बार बार अपने चेहरे की तरफ हाथ करती है, तभी कभी हाथ की तरफ इशारा करती है। इसलिए इसी तरह वो कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। उन्हें देख के कि वह घायल हो चुके थे, चोटिल हो चुके थे, उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। तभी पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से लेने के बाद सरैया हाट का एक CHC केंद्र होता है, वे वहाँ इन दोनों को लेकर जाते हैं। जब जिला के जो SCP साहब होते हैं उन SCP साहब को पूरी घटना के बारे में बताया जाता है कि एक अंग्रेज है, एक महिला और पुरुष, यह दोनों यहाँ यहाँ पर उनके साथ कुछ हुआ है। यह कुछ कहना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। रात के 1:30 बजे के आसपास उस जिले के SCP को खबर लगती है तो वह तुरंत वो मौके पर पहुंचते हैं और आने के बाद वह उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि समझने की कोशिश कर रहे थे तो समझने के बाद पता चलता है कि कुरमा हाट के में इस महिला अंग्रेज और पुरुष ने एक स्थायी टेंट बनाया हुआ था और टेंट बनाने के बाद कि कुछ इस तरह जिस तरह का बराबर में फोटो लगा हुआ है। ये उस जगह का फोटो नहीं है लेकिन फोटो किसी दूसरी जगह का है, लेकिन यह जो महिला अंग्रेज है, मैं इसकी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल जैसे कि
जैसे ही ये रात के 7 या 8 बजे के आसपास अपने आसपास इन्होंने अपना स्थायी टेंट लगाया। लगाने के बाद पति पत्नी दोनों अंदर इसके अंदर जाते हैं और सो जाते हैं। कुछ वक्त बीतता है, एक घंटे के बाद आधा एक घंटा बीतने के बाद लगभग सात लड़के आते हैं। सातों लड़के उस टेंट में के अंदर चले जाते हैं और उस महिला और पुरुष के साथ बेवजह मारपीट करना शुरू कर देते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये कौन है, हमें क्यों पीट रहे हैं। जब वह समझ नहीं पा रहे तब उन्हें और ज़्यादा पीटा जाता है ताकि वह शोर न मचाए। उनको इशारा किया जाता है कि उनको इशारा कुछ इस तरह से किया जाता है कि उन्हें बोला जाता है कि ऐसा कि तुम्हें बोलना नहीं है, यानी कि वह चुप चुप रहे, खामोश रहें। इसके बाद फिर सातों मिलकर उस महिला के साथ बारी बारी बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं। उनको खूब पीटा जाता है। उसके पति को भी खूब पीटा जाता है। पीटने के बाद जब उनकी हसरत पूरी हो जाती है तो अपनी हसरत पूरी करने के बाद वह वहाँ से भाग जाते हैं। और वह महिला रोती रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है। वह गिड़गिड़ा रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। यह विदेशी नागरिक होते हैं, समझ नहीं पा रहे थे कि अब रात में जाएं तो जाएं कहाँ। रात के 10 बजे, 10:30 बजे के आसपास सड़क के किनारे खड़े होकर वह रो रहे थे। तभी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी वहां से गुजर रही थी, तो उनकी नज़र उन पर पड़ती है। तो वह उन दोनों को वहां से ले जाते हैं सीधा CHC। वहां जाने के बाद वहां जाने के बाद वहाँ के जो ACP होते हैं वह पूरी कहानी सुनते हैं और ACP को बड़ा आश्चर्य होता है। अब उसके बाद उनका इलाज चल रहा था। इलाज चलने के दौरान जो महिला होती है वह दरअसल वह ब्राज़ील की रहने वाली होती है, जिसका नाम फर्नांडा होता है। उसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है। उसके पति का नाम विसेंट, जो कि स्पेन का एक ग्रैंड एंडा का शहर है, वह वहाँ का रहने वाला होता है। महिला की उम्र लगभग 28 साल। उस महिला की उम्र 28 साल और उसके पति की उम्र 64 साल के आसपास की होती है। दोनों ने फैसला लिया था कि अब हम दुनिया घूमने के लिए चलेंगे। जब वो दुनिया घूमने की सैर करने के लिए अब से लगभग 5 साल पहले निकल निकल जाते हैं। जब यह निकलते हैं तो वह ईरान, इराक, तुर्की, सऊदी अरब, इटली, जॉर्जिया, अफगानिस्तान, इंडिया, यानी कि 2023 को इंडिया में प्रवेश करते हैं। लद्दाख में एंट्री करने के बाद कन्याकुमारी तक जाते और दोनों के पास बाइक होती है और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए ये इसी तरह अपना सफ़र करते हैं। और इनको जाना था यहाँ से पश्चिम बंगाल के रास्ते नेपाल जाना था, और नेपाल जाने के बाद ये यहाँ से सीधा ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकल जाते। लेकिन 1 मार्च 2024 की रात को जब शाम लगभग 7, 7:30 बजे का आसपास झारखंड प्रदेश के जिला दुमका से हंसडीहा का एक थाना लगता है, उसी गांव का था कुरमा हाट। वह वहाँ टेंट लगा बनाकर रुके हुए थे क्योंकि वह 5 साल से सफ़र कर रहे थे। 1,70,000 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने 5 साल के अंदर तय किया था। हर देश वह हर देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, जॉर्जिया, अफगानिस्तान हो, सभी देश की यात्रा करते करते इंडिया के हिस्से में घूमने के 1-2 दिन बाद वह इंडिया को छोड़ने वाले थे। लेकिन उन्हें उनके साथ जिस तरह की दरिंदगी होती है, जिस तरह की घटना होती है, वो वाकई में अपने आप में शर्मसार कर देने वाली होती है। इसलिए इस घटना का उल्लेख अपने और देखते हुए इंडिया के उस जगह के बारे में, उस घटना स्थल के बारे में, उन पापियों के बारे में, उन दरिंदों के बारे में बुरा बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इस जिले की पुलिस की, प्रदेश के पुलिस की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इस अंग्रेज महिला और पुरुष के साथ जो कुछ भी हुआ, जल्द से जल्द उसे न्याय दिलाने की कोशिश की जाए, ताकि भारत में ऐसी और किसी के साथ ऐसी घटना ना हो सके। क्योंकि यहाँ अतिथि देवो भव की नीति नीति है। यहाँ मेहमान को देवता के रूप में माना जाता है, देवता की तरह समझा जाता है। लेकिन जो मेहमान के साथ हुआ है, बलात्कार हुआ है, वो वाकई में एक भयानक घटना है, जिससे इंसानियत पूरी तरह शर्मसार हो चुकी है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जब यह घटना सोशल मीडिया पर लगातार तैर रही थी, तब इस जिले के ACP पीताम्बर सिंह और उस जिले के ACP पीताम्बर सिंह खैर ने उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और
साथ में 4 लोगों को पकड़ने का वह दावा कर रहे थे कि कह रहे थे कि हमने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का 164 का बयान भी दर्ज करा दिया गया है कोर्ट के अंदर और जितनी जल्दी हो सके सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ जेल भेजा जाएगा और कम से कम समय में कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर अदालत में उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात की जाएगी, ताकि पूरी दुनिया में भारत की जो एक पहचान है उसकी अच्छी संस्कृति को लेकर वह हमेशा बनी रहे और ऐसे दरिंदों को सजा मिल सके। दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे बस यही विनती करना चाहता हूँ कि इस घटना को सुनाने का कोई मेरा था मकसद नहीं था जिससे आप लोगों का दिल दुख सके। आपको एक कहानी कैसी लगी? इस अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे को कमेंट जरूर करिए और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।